बर्तन नहीं रहा तब तेल थम गया। आमीन। तब तक तेल बहता रहा जब तक वो बर्तन लाते रहे। आप अपने बर्तनों को परमेश्वर के पास लेकर के आइए, आपके बर्तन परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। वो आपके बर्तन को नहीं भरेगा, वो आपके पड़ोसियों के बर्तन को भर देगा, वो आपके कुटुंब के बर्तनों को भर देगा, वो आपके घराने के बर्तनों को भर देगा। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, इस वीडियो को स्किप करके ना सुने। यदि आप स्किप करके सुनेंगे तो आप अपनी आशीष खो सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। खाली बर्तनों को भरना, हमारा जीवन एक बर्तन के समान है। बहुत सा खालीपन हमारे जीवन में रहता है। आत्मिक, आर्थिक या बहुत सी आशीषें से हम वंचित हो जाते हैं। जब हमें वो आशीषें नहीं मिलती हैं, हम कई बार निराश भी हो जाते हैं। लेकिन उन आशीषों को परमेश्वर हमें देना चाहता है। कई बार जब आपके पास कोई समस्या होती है तो आप लोगों से मदद मांगते हैं। अगर धन की कमी है या पैसे की ज़रूरत है तो आप लोगों के पास जाते हैं मांगने के लिए। लेकिन कई बार हो सकता है वो आपको दे दे, लेकिन कई बार हो सकता है वो आपको मना कर दे और आप वहाँ से निराश होकर लौटे। तब आप क्या हो गए? निराश हो गए और आपका जो आत्मा वो बुझने लगा। लेकिन एक अकाउंट, एक खाता आपके पास ऐसा है जिस पर असंख्य आशीषें हैं, जो भी आपको चाहिए। और उस बैंक का मालिक को सबके बारे में मालूम है कि किसको क्या चाहिए, और इसलिए हर एक का अकाउंट वहां पर है। लेकिन कुछ लोगों को उस अकाउंट के बारे में पता ही नहीं है और इसलिए वो दूसरों से मदद मांगने पहुंचते हैं, और जब मदद नहीं मिलती तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। और यदि वो प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, यदि वो वचन पढ़ रहे हैं तो वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, यदि वो चर्च आ रहे हैं तो चर्च आना बंद करते हैं, क्योंकि वो दूसरों से मदद मांग रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि हमें आप पैसे की या जो भी जरूरत है उसकी मदद मांगने पहुंच रहे हैं। लेकिन जब उन्हें वो मदद नहीं मिली तो वो निराश होने लगते हैं। लेकिन एक अकाउंट ऐसा है जो आपका ही है, जो आपके ही नाम पर है, जो आपको ही मिलेगा, और उस बैंक में हर एक का अकाउंट है, और उस बैंक का जो ऑनर है उसको सबके बारे में मालूम है कि किसको क्या चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को अपना खाता मालूम नहीं है, अकाउंट मालूम नहीं है। जब अकाउंट खोलेगा तो उसे आशीष मिलेगी, और वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है हमें क्या चाहिए। वो कहता मांगने से पहले जानता हूं मैं तुम्हें क्या चाहिए। तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तुम्हारा बच्चा यदि तुमसे अंडा मांगे तुम बिच्छू नहीं देते, मछली मांगे तो तुम सांप नहीं देते, रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खोलने की बात है कि हम खोलने का हमें आना चाहिए। और वो फिर ये नहीं कहता कि ले दो, कल मत आना, एक बार मैंने तुम्हें दे दिया, मैं बार बार तुम्हें नहीं दूंगा। जो आपकी मदद कर रहा है, जिससे आप आर्थिक मदद मांग रहे हैं, हो सकता है एक या दो बार वो आपकी मदद कर दे, लेकिन दोबारा अगर आप जाओगे तो वो मना कर देगा, मेरे पास नहीं भाई, तुम तो हर बार मांगने के लिए चले आते हो। लेकिन वो कहता है बेटा दोबारा फिर आना, ये तेरा ही अकाउंट है, ये तेरा ही खाता है, मांग, तेरे पास बहुत कुछ है। मैं एक जगह से घटना को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ दीजिए। दफाओं के चीजों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कंटीदार प्राण आया था कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले, आप और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब मैं तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेल दी गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी दे आओ। इसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेज रुक गया। तब उसने जाकर
परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा पेड़ बेच कर ऋण भर दे और जो रह गया उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। आमीन, हालेलुया। खाली बर्तनों को भरना। यहाँ पर एक स्त्री है और उसके 2 बेटे हैं और वो एलिशा से अपनी बात बता रही है। क्या कह रही है? वो बता रही है कि तेरा दास, मेरा पति जो है मर गया और मेरे 2 बेटे हैं और जिसका वो कर्जदार है, लिखा है कि पर जिसका वह कर्जदार था, हाँ, वह आया हाँ। मेरे 2 पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ठीक है। अब वो कर्जदार आया कि मेरे दोनों बेटों को अपना गुलाम बना ले, दास बना ले। फिर अगली बात, एलीशा ने उससे पूछा, हाँ। मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे पता कि तेरे घर पे क्या है। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे घर में क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। ये 2-3 सवाल हैं। पहला बात, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे घर में क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में क्या है? एक हांडी में थोड़ा सा तेल था। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बात बता रहा है। मैं सबसे पहले एलिशा के बारे में जानिए कि एलिशा कौन था। एलिया का दूना भाग मिला था, दूना आत्मा उसको मिला था। एक जगह से हम पढ़ेंगे और वो है पहला राजा 19 अध्याय 15 से 16 पद। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क की जंगल को जा और वहां पहुंच कर आराम का राजा होने के लिए अजाइन का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के साफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। जब एलिया का ऊपर उठाए जाने का, स्वर्ग उठाए जाने का समय निकट आ गया, तो एलिशा जो था एलिया के पीछे पीछे चलता था, हमेशा उसके साथ में रहता था। कई बार एलिया ने एलिशा से अलग होने का कोशिश किया, लेकिन वो कहता था, तेरा दास तुझे नहीं छोड़ेगा। आप इस पूरे अध्याय को पढ़े तो बहुत रोचक बात है यहाँ पर। और आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब एलिया की चादर एलिशा पे गिरी, एलिशा को उसकी चादर मिली, तो एलिया का दूना भाग, दूना आत्मा उसको मिल गया, है ना। अगर हम दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 9 और 10 पद के पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तो चाहे कि मैं तेरे लिए करूं। ठीक है, वो एलिशा से कह रहा है, एलिया कि मेरा ऊपर उठाए जाने का समय आ चुका है, तुझे जो मांगना है वो मुझसे मांग। तो वो क्या कहता है? एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। क्या मतलब था? ताकि वो एलिया से ज्यादा आशय कर्म करे, ये कह रहा है एलिशा। एलिशा का मतलब है, दूना भाग का मतलब है कि भविष्यताओं में उसकी पहचान हो और एलिया जो उसे वारिस के रूप में उसका क्या करे, उसे नियुक्त करे। ये ऐसा चाहता था कि मुझे दूना भाग मिल जाए, क्योंकि अगर आप व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस बारे में लिखा है, जो पहलाटा होता था वो वारिस बनता था, संपत्ति का वारिस। तो जो संपत्ति थी एलिया के पास, जो संपत्ति थी वो था परमेश्वर का दान, परमेश्वर का आत्मा जो उसके पास था। तो एलिशा जो है एलिया से वो बात मांग रहा है, लेकिन 10वां पद क्या कहता है, इसी का दूसरा अध्याय। एलिया से कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। एलिया ने उसको बोला कि ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दान था। एलिया के पास जो आत्मा था वो चाहता तो वो अपन रीति से उसे दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसे दान के रूप में मिला था एलिया को। और इसलिए उसने कहा कि एलिशा से कि तूने कठिन बात मांगी है। लेकिन जब चादर उसको मिली, एलिया के उस पूरे अध्याय को अगर पढ़े, जब एलिया की चादर एलिशा को मिली तो क्या हुआ, उस पर दूना भाग, दूनी आशीष, दूना आत्मा मिल गया। एलिया का आत्मा एलिशा में होकर के काम कर सके, एलिया के आदेश से, एलिया की सामर्थ्य से वो काम कर सके, क्योंकि जो आत्मा था वो स्वयं एलिशा में स्थानांतरित हो गया था, उसके अंदर वो एलिशा के अंदर आ गया था। इसलिए एलिशा भी बड़े बड़े काम करने लगा। और यहाँ पर लिखा है कि जो एक स्त्री अपनी घटना बताती है कि मेरे 2 पुत्र हैं, जो कि मेरा जो पति है, तेरा जो दास है, वो क्या है, कर्जदार है, उसने किसी से कर्ज लिया है और वो कर्जदार आया है और दोनों मेरे बेटों को क्या करना है, दास बनाना, गुलाम बनाना चाहता है। उसने कहा
तेरे पास क्या है? वचन कहता है तेरे घर में, 4वां अध्याय, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे घर में क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। आपको परमेश्वर को अपनी बात, अपनी स्थिति, अपने हालात बताने पड़ेंगे कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है। एलिशा को एलिय्याह का दूना भाग मिला तो एलिशा सामर्थ से भर गया। और तीसरे पद से पढ़े एक बार। उसने कहा, हाँ, तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले, आओ और थोड़े बर्तन न लाना। ठीक है, वो बता रहा है, पूछ रहा तो वो बता रही है, वो स्त्री बता रही है कि मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है। तो तीसरा पद क्या कह रहा है? एलिशा ने क्या कहा? जाकर क्या कर, अपने सब पड़ोसियों से भी बर्तन ले आना और हाँ, और थोड़े बर्तन ना लाना। थोड़े बर्तन मत लाना, तेरे अपने बर्तन ही भरना और पड़ोसियों से भी मांग लेना। और फिर क्या होगा आगे? तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। ठीक है, और वो कह रहा है उस हांडी में से तेल उन सारे बर्तनों में क्या करना? उड़ेल देना। जो तेरे घर के बर्तन होंगे, जो तेरे पड़ोसी, जब तेरे घर के बर्तन नहीं हो तो पड़ोसियों से भी, क्या लिखा है तीसरा पद, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लेना और थोड़े बर्तन ना लाना। जब तेरे खत्म हो जाए, तेरे भर जाए, पड़ोसियों से भी मांग के आना और उनके बर्तन। लेकिन आज परमेश्वर जब हमारे आशीष देता है, हम अपने बर्तनों को भरते हैं, लेकिन हमें पड़ोसियों के बर्तनों की चिंता नहीं होती है। आगे आप पढ़ें, क्या लिखा है? तो मैं उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब मैं तो उसके पान बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, हाँ। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। बर्तन तो नहीं रहा, सारे बर्तन उस तेल से भर गए। आगे क्या लिखा है? तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त से यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर का वचन कहता, 5वां पद, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वे उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। और उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। यहाँ पे लिखा है, जब बर्तन नहीं रहा तब तेल थम गया। आमीन। तब तक तेल बहता रहा जब तक वो बर्तन लाते रहे। आप अपने बर्तनों को परमेश्वर के पास लेकर के आइए, आपके बर्तन परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। वो आपके बर्तन को नहीं भरेगा, वो आपके पड़ोसियों के बर्तन को भर देगा, वो आपके कुटुंब के बर्तनों को भर देगा, वो आपके घराने के बर्तनों को भर देगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने बर्तन को तो लेके जाइए। आप बताइए, मेरी हांडी में इतना सा ही तेल है। हालेलुया। आप उस आश्चर्य कर्म को पहचानिए। आपने उस 5000 वाले दृष्टांत के बारे में सुना होगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को भोजन खिलाया। आपको मालूम है उस आश्चर्य कर्म के बारे में कि जब संध्या हो गई, सुनसान जगह थी और उनके पास जो लोग यीशु का वचन सुन रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और जब चेलों ने प्रभु से बातचीत किया, प्रभु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। जब हम अपना डेडिकेशन करते, समर्पण करते, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है।